सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन और कल के दिन, दोनों दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अगर कल के दिन की दोस्तों हम बात करें तो कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जो कि कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं बट इनडायरेक्टली ज़रूर आप बोल सकते हो। न्यूज़ थी दोस्तों इंडिया और यूएस के ट्रेड डील का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि वो 25% का टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर। बट यही टैरिफ को अगर हम कंपैरिजन करें यूएस का पाकिस्तान से, यूएस का बांग्लादेश से, तो हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, और उन कंपनीज़ के लिए तो बेशक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है जो कंपनी यूएस में बिजनेस चलाती है, जिसमें हमारी टेक कंपनी ले लो, हमारी फार्मा कंपनी ले लो। और वारी एनर्जीज़ की बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू का 57% इंडिया के बाहर से ही आता है, और जो बाहर का रेवेन्यू है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस ही करता है। पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं करता बट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें यूएस की तरफ से आती भी दिखती है। और 25% की टैरिफ अगर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, यानी कि जो भी सोलर पैनल्स अगर एक्सपोर्ट होगा इंडिया से तो वो अब 25% महंगा होगा। और वारी एनर्जी जो मेजॉरिटी रेवेन्यू इंडिया के बाहर जनरेट करती है, उसके लिए तो बेशक ये न्यूज़ कुछ खास अच्छी न्यूज़ हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे वारी एनर्जी से आपको पिटती हुई देखने को मिल रही थी। बट वही अगर आज के दिन की बात करें तो परफॉर्मेंस एकदम हमें डिफरेंट देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे का भी रीज़न है दोस्तों, कल के दिन मार्केट क्लोज होने टाइम वारी एनर्जीज की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था। एक्सचेंज में कंपनी ने अपडेट किया था, जिसमें कंपनी ने बताया था कि कंपनी ने सेटअप किया है 1.8 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल लाइन। कहाँ पर बोल सकते हैं, गुजरात में। अब गुजरात के कौन से लोकेशन भाई, तो देखो आपको देखने को मिलता है चिखली डिस्ट्रिक्ट, नवसारी, गुजरात। ठीक है, वहाँ पर कंपनी ने 1.8 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की जो फैक्ट्री है वो सेटअप की है। और इसकी जो कमिश्निंग है दोस्तों, यानी कि सॉरी कमिश्निंग नहीं, इसकी जो ऑपरेशन है वो 31 जुलाई 2025 10 बजे से शुरू होता हुआ भी देखने को मिल चुका है। तो बेशक अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सारी न्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। और ये कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद या मार्केट क्लोज होने के आसपास देखने को मिली थी, इस वजह से मार्केट ने इस न्यूज़ को आज के दिन चीयर की है, और इसी वजह से परफॉर्मेंस कल की कंपैरिजन में आज के दिन वारी एनर्जीज में एकदम हमें डिफरेंट देखने को मिला है। सो दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है कि 2:1 के रेशियो में ये बोनस इशू करने वाली है। अब ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। 4 अगस्त को कंपनी ने बोनस नहीं, 4 अगस्त को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल कंपनी रखेगी। प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये चीज़ें ऑफिशियल हो जाएंगी कि हाँ भाई 2:1 के रेशियो में हम बोनस आपको देने जा रहे हैं। अभी कंपनी ने बताया है कि इस रेशियो में हम प्रपोजल रखेंगे, अप्रूव हो जाता है तो हम आपको बोनस इशू करते हुए दिखेंगे। 4 अगस्त को जो कंपनी का बोर्ड मीटिंग है उसमें कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट भी शो करने वाली है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में
काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, जिसमें न्यूज़ बेशक आप जानते ही होंगे एक्विजिशन से रिलेटेड है। और एक्विजिशंस कौन सी कंपनी का है भाई? तो इवेको नाम की कंपनी का है। अब देखो, इवेको कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर हम यूरोप और लैटिन अमेरिका की बात करें, वहाँ पर जितने भी ट्रक्स की सेलिंग होती है उसमें 11% का मार्केट शेयर ये कंपनी ओन करती है। यानी कि वर्ल्ड वाइड कंपनी की प्रेजेंस बहुत अच्छी खासी है। और टॉप 5 अगर ट्रक मेकर की बात करें तो उसमें ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं। और ये कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल्स वाला जो सेगमेंट है उसको सेल करने वाली है। किसको भाई? टाटा मोटर्स को। और उसके अलावा कंपनी का एक और बिजनेस है जो कि डिफेंस का है। डिफेंस ट्रक्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको भी कंपनी बेचने वाली है। उसका नाम आप नोट कर सकते हैं, किसको बेचने वाली है। लियोनार्डो नाम की कंपनी है उसको, ठीक है। बट हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है टाटा मोटर्स से। तो कमर्शियल व्हीकल्स वाला जो इनका यूनिट है वो जो ये सेल करेगी उसका जो वैल्यू रहने वाला है वो 3.8 बिलियन यूरोस का रहेगा। और जो इनका डिफेंस बिजनेस है उसका वैल्यू रहने वाला है 1.7 बिलियन यूरोस, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। तो हमें सिर्फ नोट करना है 3.8 बिलियन यूरोस। अब 3.8 बिलियन यूरोस को छोटा नंबर तो होता नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर है भाई, तो बड़े नंबर को अगर टाटा मोटर्स एज ए एक्विजिशंस के लिए यूज़ कर रही है तो वह पैसा कंपनी के पास आएगा कहाँ से? तो फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स रेस करने वाली है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट इन 18 मंथ टू एक्वायर इवेको। यानी कि इनके जो व्हीकल बिजनेस है उसको एक्वायर करने के लिए 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट ये रेस करने वाली है अगले 18 महीनों में। और 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट अगर ये रेस कर लेती है तो भी वो नंबर एक्विजिशंस के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि ये जो 3.8 बिलियन यूरोस का नंबर है उसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 38,240 करोड़ निकलेगा। और उसमें से 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा अगर ये रेस कर भी लेती है तो भी 28,000 करोड़ का नंबर पेंडिंग रहेगा। और इन्वेस्टर्स इसीलिए कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि टाटा मोटर्स पिछले कुछ टाइम से अपने डेट को रीपे करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी है। रीपेमेंट कंपनी ने किया भी है। बट अब कंपनी इतना बड़ा एक्विजिशंस अगर करती है जो कि टाटा ग्रुप के सेकंड बिगेस्ट एक्विजिशंस होगी, तो उसको रीपे करने में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ सकती है, जो कि हमें JLR के एक्विजिशंस के टाइम भी देखने को मिला था। तो फाइनेंशियल्स वंस अगेन एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए ख़राब हो सकती है। इसी चीज़ को लेकर मार्केट कंसर्न है। और इसी वजह से टाटा मोटर्स के एक्विजिशंस के न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट उतना ज़्यादा चीयर नहीं की है। बट ठीक है, अगर ये एक्विजिशंस अगर हो जाता है तो नो डाउट इंडिया में तो प्रेजेंस कंपनी का है, बट इंडिया के बाहर भी कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि 38,240 करोड़ कंपनी कैसे कैसे रेस करती है। 10,000 करोड़ का जो नंबर है वो तो कंपनी भाई इक्विटी के जरिए बोल सकते हैं रेस करने वाली है अगले 12 से 18 महीनों में। और बाकी का जो नंबर है वो बोल सकते हैं कंपनी फाइनेंस वगैरह करेगी। और इसमें आपको दो नाम देखने को मिलता है, जिसमें एक नाम आपको मॉर्गन स्टैनली का दिखेगा और दूसरा नाम MUFG का देखने को मिलता है, जहाँ से कंपनी को मिल सकता है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ ने अपने Q1 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं था। बट काफ़ी टाइम से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था उससे अगर कंपैरिजन करें इस क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को, तो इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बेटर देखने को मिली इनके नेट प्रॉफिट में। बट इस कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कॉमेंट्री है आने वाले कल को लेकर, तो चलिए उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ओपन कर लिया है और यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, बोल सकते हैं अपने गाइडेंस किस चीज़ में भाई, ऑर्गेनिक ग्रोथ में। तो वहाँ पर कंपनी ने बताया कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर, 27 के फाइनेंशियल ईयर और 28 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा वो कंपनी का डबल डिजिट में दिखेगा। इसको लेकर कंपनी कॉन्फिडेंट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के जो करंट डील पाइपलाइन है वो बोल सकते हैं काफ़ी हेल्दी है। इस वजह से कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा, यानी कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। और EBITDA मार्जिन का जो रेंज है वो कंपनी ने 20% से लेकर 22% मेंशन कर रखा है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि सेकेंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का जो है वो कंपनी का बेटर रहेगा अगर हम फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में देखें तो। और अभी रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर इन्होंने किया था जिसका नाम था प्योर सॉफ्टवेयर, और उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है आर्था। और आर्था का जो रेवेन्यू दोस्तों इस बार हमें 2026 में 20 से 25%
इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा कंपनी उम्मीद लगाकर चल रही है। और ये जो अर्था कंपनी है, ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हैप्पीस्मार्ट टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, जो कि BFSI सेगमेंट में काम करती है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट्स में। और ये सेगमेंट में कंपनी का अब तक प्रेजेंस हमें देखने को मिलता नहीं था, बट इस सेगमेंट में भी कंपनी का प्रेजेंस आ चुका है एक्विजिशंस की वजह से। और वो कंपनी उम्मीद कर रही है कि 20-25% की ग्रोथ रिपोर्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर। और साथ में दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गोल रखा था कि 2031 तक कंपनी $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव कर लेगी, वो गोल पे अभी भी कंपनी स्ट्रिक्ट है। बट कंपनी यहाँ पर ट्रैक करेगी मार्केट के जो मैट्रिक्स हैं, उसके अलावा क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों की बेसिस पे कंपनी का जो गोल्स है, उसके जो डेट्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।